उनके लिए है ना बेरोज़गारी, क्यों, बहुत कुछ तो है भाई मेरे, बेरोज़गारी उनके लिए है। जम्मू कश्मीर टॉप कर गया बेरोज़गारी में, और इस पर आप ध्यान नहीं दे रहे। मार्केट इतना महंगा हो गया है, जो चीज़ 5 साल पहले 10 साल पहले 10 रुपये की थी आज 100 की है। और क्या चाहिए, और कुछ लोग यहाँ यूथ पढ़ लिख के लोन पे लोन ले रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की मार इतनी है, लिस्ट में टॉप हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर। और क्या एट द एंड जो है सरकार जो है वो फुली आप कह सकते हैं कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है अपने आप को, क्योंकि जो यूटी का सिस्टम है वहाँ पे इसी तरीके का आपको एक मनमुटाव देखने को मिलेगा। इससे पहले जो गवर्नर का राज यहाँ पे था वही बेटर था, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पूरी फेल हो चुकी है जम्मू एंड कश्मीर। आप देख रहे हैं कश्मीर में सुर में तहावनी। पूरे 7 साल के बाद जम्मू कश्मीर का कल बजट पेश किया गया और कुछ लोगों से इस बजट के बारे में बात करते हैं। हमारे साथ एक नौजवान यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी इस बजट के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम हातिफ जमशीद है। तो कल 7 साल के बाद बजट पेश हुआ, पूरी नज़रें बजट पे थी, मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे, क्या लगता है आपको पूरे हुए हैं वो? देखिए, यूनियन लिस्ट ने जो बजट बनाया है उसमें से यूनियन लिस्ट ने ऑलमोस्ट 25 चीज़ें कवर की है, और स्टेट लिस्ट में ऑलमोस्ट 69 सब्जेक्ट्स है। 69 सब्जेक्ट्स में 3 चीज़ों को कवर किया गया है। तो उसमें भी रखा गया है वो राशन वगैरह, वो AAY का है। लेकिन जो बाकी लोग हैं BPL, वो कहाँ जाएंगे? वो भी तो गरीब है, वो भी गरीब तबका माना जाता है। तो इसमें से कंक्रीट लिस्ट जो है, कंक्रीट लिस्ट में दोनों ला बनाते हैं, यूनियन भी बनाता है, स्टेट भी बनाता है। लेकिन कंक्रीट लिस्ट में स्टेट की कोई अथॉरिटी हमें नज़र नहीं आई, वहाँ पे हमें ज़्यादा यूनियन का ही नज़र आया। तो मेरा मानना है स्टेट लिस्ट ने अभी हमें, स्टेट में जो बजट बनाया गया इसने हमें अभी तक कुछ नहीं दिया। इसमें 3 चीज़ें रखी गई, वो भी AAY वालों के लिए है, और उसमें आम लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है। 69 सब्जेक्ट्स है स्टेट लिस्ट में, 69 सब्जेक्ट्स में टोटली 3 चीज़ें इन्वॉल्व है, नॉट अ जोक। 3 चीज़ें, वो भी AAY वालों के लिए। गरीबों का कोई फ़ायदा नहीं, आम जनता का कोई फ़ायदा नहीं। AAY की बात की आपने, तो कश्मीर में तकरीबन कितने % AAY के तबके में? ऑलमोस्ट 2 से 1.5% है बस, इतना ही। हाँ, बाकी BPL APL, लेकिन BPL भी गरीब तबका माना जाता है जम्मू कश्मीर में। यानी कि मैनिफेस्टो में जो वादा किया गया था 200 यूनिट राशन या बिजली की बात करेंगे तो वो सारा कुछ खोखला निकला। देखिए, जहाँ तक बिजली का मसला है जम्मू कश्मीर में, सबसे पहले जो बिजली का अहम मसला है ना, ये पावर प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड है। जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इनको पहले ही भेजा गया फॉरेन कंट्रीज़ को, तो अब इसके बाद बिजली कहाँ से मिलेगी जम्मू कश्मीर के लोगों को? हमें खुद अपनी बिजली प्रोवाइड नहीं हो रही है। हमें ही 2000-3000 फीस देना पड़ता है अपनी बिजली का। तो क्या लगता है आपको, लोगों ने जो मैंडेट दिया है उस पर NC खड़ा उतरी है? मुझे लगता है इससे पहले जो गवर्नर का राज यहाँ पे था वही बेटर था, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पूरी फेल हो चुकी है जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये हमारे साथ एक नौजवान मौजूद थे, काफ़ी नाराज़गी जता रहे हैं। इनका ये कहना है कि AIV तबके के अंदर कुछ ही लोग आते हैं। 200 यूनिट्स की बात करेंगे, राशन की बात करेंगे जो कि AIY तबके में दिया गया है। कुछ और लोगों से बात करेंगे, वो भी आप तक पहुँचाएंगे। कल पूरे 7 साल के बाद बजट पेश हुआ, तो क्या टेक है आपका इस पर? हिस्टोरिकल बजट है ये। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगर बात करें तो उनके हिसाब से हिस्टोरिकल बजट है। बहुत कुछ दिया है उन्होंने, आपने भी देखा होगा, सुना होगा। जो मैनिफेस्टो में वादा किया था 200 यूनिट्स बिजली के, वो भी पूरा किया। 10 kg चावल जो वादा किया था मैनिफेस्टो में, वो भी पूरा किया। और अब एक और चीज़ एक्स्ट्रा बोली है उन्होंने, जो फीमेल फोक है, माएँ बहनें हैं, उनके लिए बस सर्विस फ्री कर दी। और क्या चाहिए, इसी का तो उन्होंने इसमें मैनिफेस्टो में बताया था ना कि ये चीज़ें हम देंगे, और दिया भी है। मैनिफेस्टो में जिक्र तो था 200 यूनिट्स का, लेकिन AIV या कई और चीज़ों का जिक्र नहीं था। तो इस पे आपका क्या टेक है? तो यही तो पॉलिटिक्स है ना। तो खुल के तब नहीं बताया था, अब बता रहे कि पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को खुशखबरी दी है ये कि 200 यूनिट्स फ्री AAY को मिल रहा है। और इसके साथ साथ वो लड़कियां जिनको मैरिज असिस्टेंस होती है 50,000 से 75,000, उनके लिए पता नहीं देते भी है कि नहीं, कितनी हार्डशिप्स के बाद, कितनी बार दफ्तर के दौरे करने पड़ते हैं, उसके बाद देते होंगे। सुनने में तो आता है कि हाँ देते हैं, पर पता नहीं कि देते भी है कि नहीं। कश्मीर में कितने % AIV होंगे? देखिए, हमारी नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं है, मे बी 2 to 3 और 4%। अगर मैक्सिमम तूफान ही रखे तो 5% की बात करें। खेल गया नेशनल कॉन्फ्रेंस, बहुत अच्छी वोट तो
लोगों से डलवा दिया 12 सिलेंडर्स पे, चावल पे और इलेक्ट्रिसिटी पे, और गेम हो गया ओवर लोगों का। यानी कि बाकी जितने भी रहते हैं, चाहे बीपीएल हो या बाकी जो भी हो लोग, तो उनके लिए कुछ नहीं उनके लिए है ना बेरोजगारी, क्यों, बहुत कुछ तो है भाई मेरे, बेरोजगारी उनके लिए है। जम्मू कश्मीर टॉप कर गया बेरोजगारी में, और इस पे आप ध्यान नहीं दे रहे। मार्केट इतना महंगा हो गया है, जो चीज़ 5 साल पहले 10 साल पहले 10 रुपए की थी आज 100 की है। और क्या चाहिए, और कुछ लोग यहाँ यूथ पढ़ लिख के लोन पे लोन ले रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की मार इतनी है, लिस्ट में टॉप हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर। और क्या चाहिए आपको, इसमें तो खुश होने वाली बात है। जवान आजकल लोन ले रहे हैं, इधर से ले रहे हैं उधर से ले रहे हैं, फिर सुसाइड भी कर रहे हैं। सरकार को क्या चाहिए, सरकार को यही तो चाहिए, और यही हो भी रहा है। जैसे कि हमने आपको अभी कुछ रिएक्शंस दिखाई बजट पे, एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानेंगे इस बजट के बारे में। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अज़हर हुसैन है, मैं खुद भी एक जर्नलिस्ट हूँ। तो जहाँ तक बजट के बारे में बात की जाए तो बजट जो होता है वो असल में रिफ्लेक्शन होती है जो मैनिफेस्टो होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। और जिस तरीके से रूलिंग पार्टी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो आप देखेंगे कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो थी वो बहुत ही जुड़ी हुई थी। ख़ास तौर से जो मध्यम वर्ग, जो मिडिल क्लास है या पोर है, तो उनके लिए जितने भी वादे किए गए थे, जिसमें 12 सिलेंडर्स भी है, जिसमें 200 यूनिट्स भी है, तो कहीं पे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से वादा किया गया था और जिस तरीके से बजट में उसको रिफ्लेक्ट किया गया है, सिर्फ AIY कैटेगरी को राशन भी दिया गया है, AIY कैटेगरी को कहा कि 200 यूनिट्स दिए, उनको भी कंडीशन ये बताई गई है कि आपके पास पहले सोलर टॉप्स होने चाहिए और उसके साथ फिर आपको स्मार्ट मीटर्स होने वहाँ पे चाहिए। तो उस वजह से कहीं पे लोगों के अंदर जो एक एस्पिरेशन अपनी थी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट किसी तरीके से उनको राहत पहुँचाएगी, वो राहत कहीं देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, ये समझ सकते हैं कि जो इस वक्त ड्यूअल पावर सेंटर जो हमारा यूनियन टेरिटरी के अंदर है, दैट इज़ द बिगेस्ट फ्लॉ इन इट, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो बीजेपी है उन्होंने इसको ड्राफ्ट किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको पढ़ा है और कांग्रेस ने इसके ऊपर नोट किया है कि ये जी प्रो पीपल बजट है। सो दिस इज़ ए पॉलिटिकल जिगसॉ, दिस बजट इज़ अ पॉलिटिकल जिगसॉ, और उसमें कुछ जो PDP, PC और AIP के मेंबरान हैं उन्होंने उसके ऊपर बड़ा प्रदर्शन किया। एक्साइटेड थे लोगों को पता था कि हमारे लिए कुछ होगा। पूरे 7 साल के बाद बजट पेश हुआ, मैनिफेस्टो में जो लिखा गया है 200 यूनिट्स राशन या LPG गैस सिलेंडर्स, क्या लगता है आपको ओवरऑल एट द एंड कहाँ पे है सरकार? देखिए, ओवरऑल एट द एंड जो है सरकार जो है वो फुली आप कह सकते हैं कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है अपने आप को, क्योंकि जो UT का सिस्टम है वहाँ पे इसी तरीके का आपको एक मनमुटाव देखने को मिलेगा लोगों के अंदर, बिकॉज जो एक्सपेक्टेशंस है लोगों की वो उस तरीके की है, क्योंकि वी वर ए स्टेट बिफोर दिस। सो और उसी तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी भी है उसने भी अपना मैनिफेस्टो वैसे ही बनाया था कि शायद जो स्टेट में जैसा चल रहा था वैसा ही अब यहाँ आके उनको लग रहा है कि नहीं, ड्यूअल पावर स्टेट है, यहाँ पे जो कंकरेंस है वो आपको LG से लेनी है। तो उस ज़िमन में आपको कहूँगा कि 6 महीने पहले ये बजट सारा बन चुका था, और इसीलिए जो CM साहब है उन्होंने कल कहा कि ये बजट में पेश नहीं कर रहा हूँ, ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बाय द निर्मला सीतारमन। आपका कहना है कि ऑलरेडी पहले ही जी। सो अब ये देखना को आपको मिलेगा कि नेक्स्ट बजट तक आपको वेट करना पड़ेगा कि क्या उस वक्त अगर स्टेटहुड मिला तो तब तक क्या हो सकता है, अगर नहीं मिला तो जो ये गवर्नमेंट है किस तरीके से ये रिफ्लेक्ट कर पाएगी अगले। अभी तक तो जो कहें कि लोगों के अंदर जो वलवला और जोश था वो सारा ठंड। लोगों से बात की हमने बजट पे, आपने देखा कि रिएक्शन क्या है लोगों का, काफ़ी नाराज़ लोग हैं, क्योंकि एक्साइटेड थे लोग पूरे 7 साल के बाद जो बजट पेश हुआ और जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे लोगों के मुताबिक कहीं ना कहीं सरकार उस पर खड़ा नहीं उतरी है। AIY के तहत जितने भी लोग आते हैं उनको 200 यूनिट फ्री मिलेगा, या राशन की बात करेंगे वो फ्री मिलेगा, लेकिन बाकी जो तबका है उनके पास कुछ नहीं होगा। लोगों ने ये भी कहा कि AIY के तहत कुछ ही % लोग हैं। इस बजट की बात करेंगे तो ओवरऑल जो लोग हैं काफ़ी नाराज़ दिखे।